तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ना, चाहे आप लोग क्लास 11th में हो, चाहे आप लोग क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास का बच्चा इसे देख सकता है। और इवन अगर आप लोग 9th 10th में भी हो ना, तो भी आप लोग इसे देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों के अगर कोई भी इसमें डाउट नहीं रहने वाला। बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। और अगर फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, इस बात का मतलब ये है कि मैं आपको ना किसी भी फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। मतलब अगर मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला लिखाया, तो उस फॉर्मूले के लिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। हाँ, उसे समझा बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, लेकिन उसके लिए डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए आनी चाहिए, ठीक है। आपको बस फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना। देखो, सबसे पहले सर बात आती है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है। पहले हमें यही बता दो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब क्या है ना। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड क्या है हमारे पास में यहाँ पे, पहला वर्ड है आपका ट्राई, है ना। एक वर्ड है आपके पास में क्या, ट्राई। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास में वो है हमारे पास में गॉन। और अगला हमारे पास में एक वर्ड और आता है, दैट इज योर मेट्री। और मेट्री से हम लोग वर्ड निकाल सकते हैं मेट्रॉन। इस बात का मतलब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके 3 वर्ड से मिलकर के बनी हुई है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इस बात का मतलब ये है कि 3 साइड वाला जो भी फिगर होगा ना, तो 3 साइड वाले फिगर का जब हम मेजरमेंट करेंगे, तो उस ब्रांच ऑफ मैथ्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। समझे बात को। अब देखो, आपको पता ही है कि 3 साइड्स वाला फिगर कौन सा होता है आपके पास में। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये बना दिया, तो ये आपको पता है एक ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल के पास में आप सबको पता है कितनी साइड्स होती है, 3 साइड, ए बी सी। तो इसके 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, एक साइड कौन सी है इसकी, ए बी। एक साइड कौन सी है इसकी, बी सी। और तीसरी साइड कौन सी है इसकी, ए सी। तो इसका मतलब ये हमारे पास में हो गया ट्राइंगल। लेकिन याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में ना हम लोग जनरली जो बात करते हैं, वो बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। यानी कि वैसे तो आप किसी भी ट्राइंगल की बात कर सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो हम मेनली बात करते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ए बी और सी। तो इसका मैंने जब नाम रख दिया ए बी सी, तो एक बात आप लोग याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल कितना होता है आप लोगों का, 90 डिग्री। बस ये एंगल 90 होना चाहिए। बाकी ये दोनों एंगल आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके कुछ भी हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग जो मेनली डिस्कस करते हैं वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं बताओ। वो हम लोग डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हो आप लोग किसके बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखो कि आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी क्यों करते हैं हम लोग। उसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ। देखो, आपने ना क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जैसे क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपके पास में क्या है, एक पोल है। इस तरीके से ज़मीन पे आप लोगों ने देखा कि एक पोल खड़ा हो रखा है। मान लो ये आप लोग का ए है, ये आपका बी है। तो ए बी इसकी हाइट बोल दी मैंने, है ना। ए बी क्या है इसकी, ये इसकी हाइट है सर। और यहाँ पे मान लो कोई इंसान खड़ा है और वो क्या कर रहा है, इस ए पॉइंट पे देख रहा है। तो जब ये ए पॉइंट पे देख रहा होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा। भी एंगल क्या होगा मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि एंगल क्या होता है ना। बट अभी मान लो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। ये जो सिंबल होता है ना आप लोगों का, जनरली इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक सिंबल होता है ये आप लोगों का, है ना, थीटा। ये ऐसे बनाना है, बहुत ईजी है। ठीक है, ओ बनाया और उसके बाद ओ के बाद ऐसे लिख दो, ये थीटा बन जाएगा आप लोगों का, है ना। तो एक चीज़ जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो मैंने ये बता दिया कि ये इंसान जो है ना, ये इस बी पॉइंट से, मतलब जो आपका पोल है, पोल से वो इंसान कितनी दूरी पे खड़ा है, मान लो 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है ना। और मैंने ये भी बोल दिया कि जब ये इंसान इस ए पॉइंट पे देख रहा है ना,
इस ए पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे एक सुंदर बालिका है, उसको ये देख रहा है ना, इस ए पॉइंट पे। तो जब वो देख रहा है ना, तो उसको कितने एंगल पे देख रहा है, वो 30 डिग्री के एंगल पे। अब ये भी बताऊंगा, ये ऊपर लिखा रहता है, इसको डिग्री बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत तो पता होगा ना आपको, इसको डिग्री बोलते हैं। तो मान लो ये जो इंसान है, वो इस ए पे जो भी लड़की है, उस लड़की को देख रहा है, तो कितने एंगल पे देख रहा है, वो 30 डिग्री के एंगल पे। समझ रहे हो बात को, कितने डिग्री के एंगल पे देखता है, 30 डिग्री के एंगल पे। तो अगर आपको ये पता है ना कि ये इंसान इस पोल के, ये इंसान जो है, ये इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे है और कितने एंगल पे देख रहा है, तो आप पोल की क्या बता सकते हो, हाइट बता सकते हो बिना इसको मेजर किए हुए। इसीलिए हमारी जो डेली लाइफ है ना, तो हमारी डेली लाइफ में, और देखो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है ना आप लोग का, ये एंगल कौन सा एंगल है आप लोग का, 90 डिग्री का एंगल। तो क्योंकि जो हमारी जो डेली लाइफ होती है ना, डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ट्राइंगल होते हैं ना, वो कौन से ट्राइंगल होते हैं आप लोगों के, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। समझे बात को। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये तो चलो आपका 90 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, बेसिकली ये आपका हो गया एक राइट एंगल, ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात समझ में आई बेटा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एक बात याद रखना, ये एंगल आपका एक एंगल 90 होगा। अब जैसे मान लो ये एंगल आपका थीटा है, कोई भी हो सकता था, मैंने ये ले लिया। तो याद रखना 90 के सामने हमेशा क्या मिलेगा आप लोगों को, सर 90 के सामने मिलता है हम लोगों को हाइपोटेन्यूस। तो 90 के सामने क्या होता है हमारे पास में, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने क्या होता है आप लोगों का सर, थीटा के सामने होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर होता है। समझे बात को। और जो लास्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेस। तो ये चीज़ें होती हैं आप लोगों की, ठीक है। एक और मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। जैसे मान लो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी, और ये बोल दिया मैंने सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एक बार मैंने थीटा, देखो यहाँ नीचे लिया था ना, आप यहाँ पे थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी थीटा ले सकते हो। अब देखो ये 90, एक 90 फिक्स होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ना। तो अब देखो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा बताओ, 90 के सामने वाला हो जाएगा सर हमारे पास में हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा, थीटा के सामने वाला हो जाएगा सर हमारे पास में परपेंडिकुलर। तो ये बन गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, बेस। ये बात समझ में आई आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया ना, ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो आपके पास में तीन साइड आ रही है ना, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, इनके रिलेशन से आप लोग निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। क्या आते हैं हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। क्या आते हैं हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। जैसे मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, ठीक है, ये लेट से मेरे पास में एक ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ए बी सी। मान लो ये बी पे कितना एंगल बना रहा है आप लोग का, 90 डिग्री का एंगल। ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो आप सबको एक बात पता है कि 90 के सामने वाला जो बनेगा वो क्या बोल देंगे हम उसको, हाइपोटेन्यूस। तो ये तो हो गया हमारे पास में क्या, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा आप लोगों का, परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या बनेगा आप लोग का, बेस, है ना। अब बार बार मैं हाइपोटेन्यूस पूरा नहीं लिखूंगा, मैं एच लिख दूंगा, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, और पी मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, बेस। अब देखो जब हमने क्या किया, हमने ना दो दो साइड्स के रेशियो ले लिए। रेशियो का मतलब समझते हो आप लोग, जैसे मान लो मेरा लिखा हुआ है 2:3, तो 2:3 लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अगर कहीं पे लिखा हुआ है A:B, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, A/B लिख सकते हो, है ना। तो वैसे ही अगर मैंने क्या करा कि कहीं पे मान लो मेरा ऐसा लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो देखा, मतलब क्या देखा हम लोगों ने, परपेंडिकुलर और अपॉन में कितना कर दिया हम लोगों ने, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो आ रहा था ना, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आ रहा था, साइन। और यहाँ पे एंगल देखो कितना है, 90 के अलावा कितना एंगल है यहाँ पे, थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अगर यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ पे आप साइन एक्स लिख लेते।
समझे ना बात को। अगर मान लो यहाँ पे ये जो एंगल है आपका ए बी सी, यहाँ पे मान लो एक्स होता तो फिर आप क्या लिखते, साइन एक्स लिख लेते। अगर यहाँ पे वाई होता तो आप यहाँ पे वाई लिख लेते। समझे बात को, साइन वाई है ना, तो इसको साइन पढ़ना है। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास में है ना, कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में सर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं अब एक चीज़ देखता हूँ कि एक तो मैंने परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिया था, अगर मैं बेस के अपॉन में हाइपोटेन्यूज लेता, अगर मैं बेस के अपॉन में हाइपोटेन्यूज लेता तो सर वो किसके बराबर आता आपका, तो सर वो बराबर आता है आप लोगों का किसका बेटे के, ये बेटा आपका बराबर आता है कॉस थीटा के, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों का, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सर परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस रख दूं तो रख लो बेटा, परपेंडिकुलर के अपॉन में क्या रख लोगे आप लोग, बेस। तो परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस रखोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, साइन कॉस हो गया, ये बराबर आ जाता है आप लोगों का किसके, टैन थीटा के। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, टैन थीटा के बराबर। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा सर, अगर मैं इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को उल्टा कर दूं तो अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखना जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को उल्टा करना तो क्या बनाएगा आप लोगों का, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब अगर आपने इस साइन का उल्टा कर दिया ना तो वो मिल जाएगा आप लोगों को किसके बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, हाइपोटेन्यूज अपॉन में कितना, परपेंडिकुलर। तो ये बन गया आपका कॉसेक थीटा में कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ गया आप लोगों का कॉसेक थीटा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना कि ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। अब देखो जैसे आपने इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करा, इसका क्या कर सकते हो बताओ आप लोग, इसका कर सकते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज अपॉन में कितना, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखो कॉस है ना, तो कॉस का उल्टा क्या बन जाएगा हमारे पास में, सेक थीटा। तो ये बन जाएगा आप लोगों का सेक थीटा का फॉर्मूला। ऐसी सर अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा कर देता तो सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास में, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आप लोग के पास में सर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आप लोगों का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो, ध्यान से देखना जरा कि जो आपका साइन थीटा है ना, साइन थीटा का उल्टा क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा है उस साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा आ रहा है मेरे पास में, कॉसेक थीटा, है ना। और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है मेरे पास में, साइन थीटा। देखो ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ऐसे देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक। तो देखो जरा, जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हमारे पास में, सेक थीटा। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस थीटा। ऐसे अगर आप लोग देखो तो जो टैन है, टैन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन। तो जो हमारे पास में टैन थीटा है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आपके पास में, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हमारे पास में, टैन थीटा। तो ये हम लोगों ने समझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया, दैट इज़ योर एंगल। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, इसको एंगल को बता देता हूँ कि एंगल क्या होता है ना। तो आप एक हेडिंग डाल लेना, एंगल। देखो एंगल क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपके पास में ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक लाइन है, एक लाइन है जिसको मैंने बोल दिया दैट इज़ योर इनिशियल लाइन। तो ये आपके पास में इनिशियल लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन ले रखी है ना मैंने, ये लाइन कौन सी आप लोग की इनिशियल लाइन है। अब इस इनिशियल लाइन को मैंने घुमाया और ये यहाँ कहीं पे पहुँच गई, मतलब जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ ओ ए। अब इस ओ ए को मैंने रोटेट करा तो ये यहाँ पे पहुँच चुका है। समझना इस बात को, जब मैंने इस ओ ए को रोटेट करा ना ऐसे, इस डायरेक्शन में, देखो जैसे ये पेन है तो इस पेन को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है। ये पेन, इसको ऐसे रोटेट करा तो यहाँ पे जो भी चीज़ डेवलप होती है ना, जैसे मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ओ ए को मैंने कितना रोटेट करा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। अगर एंगल क्या होता है सर आपके पास में, एंगल होता है मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन मतलब आपने किसी भी लाइन को कितना रोटेट करा है। ये इनिशियल लाइन हो गई और इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फाइनल लाइन, ठीक है। अच्छा देखो, आपने जो रोटेशन करा है ना, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे रोटेशन करा है आप लोगों ने, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हो यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
है ना। भाई घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी इस तरीके से, लेकिन आप तो इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। और याद रखना, जब भी आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो यहाँ पे जो भी आपका एंगल बनता है ना, लेट इट बी, उस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो वो जो आपका एंगल है वो पॉजिटिव बनेगा। मतलब जैसे ये इनिशियल लाइन है और इसको मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ना, मान लो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 30 डिग्री का एंगल। इसको ओ, इसको ए, इसको भी ए बोल दो। तो आपने देखो, क्योंकि इसको कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाया आप लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा बनता है आपका, पॉजिटिव। अच्छा, इसी को आप ऐसे घुमाते हैं, जैसे मान लो ये ओ ए लाइन है और इसको आपने ऐसे घुमा दिया नीचे की तरफ, जैसे ये पेन है ना, ये पेन है, इसको नीचे की तरफ रोटेट करो। तो अगर आप इसको नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद रखना बेटा, जो एंगल बनता है वो आप लोगों का नेगेटिव एंगल बनता है। मतलब जैसे यहाँ पे प्लस का 30 डिग्री बना ना, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस का 30 डिग्री बन जाएगा। समझ आई आपको बात, है ना। ये डिग्री क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको एंगल समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास में, टेन। तो ये भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, मैंने क्या कहा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्यों लिखा सर इसको ऐसे, देखो, जैसे अगर आपके पास में कहीं पे लिखा है ना 5, तो 5 के अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 5/1 भी तो कितना होता है, 5/1 भी तो 5 ही होता है ना। तो 5/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 1/5। 5/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/5, इसका उल्टा कर दो ना। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आप लोगों का, मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आप लोगों का, कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/cosec थीटा। समझे इस बात को, है ना। अब एक चीज़ देखना, तो अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है आपके पास में, साइन। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में कितना, साइन थीटा। समझे इस बात को। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ रहा था, सेन सेक। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 1/sec थीटा, और sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आप लोगों का, 1/cos थीटा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आप लोगों का, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आप लोग का, 1/tan थीटा। समझे इस बात को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या है, देखो बेटा, मैं प्रूफ आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। सबका नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो वैसे आप प्रूफ ना भी जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल सकता है। बट क्योंकि मेरे को, मेरा मानना है कि रेक्टाफिकेशन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ, एक का रीज़न बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो, जैसे अगर आपका कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना सर, कैसे लिखा हुआ है सर, 2/3, है ना, कितना लिखा हुआ है मेरे पास में, 2/3, और अपॉन में 5 लिखा हुआ है, एक एक कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और एक चीज़ मान लो ऐसी लिखी हुई है, 2/3/5, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है सर, तो 2/3 और अपॉन में 3/5। आप ध्यान से देखो ना, देखो इस लाइन के ऊपर आप देखो, तो ये जो लाइन के ऊपर है ना, इसको मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन, क्योंकि अपॉन में लिखी हुई है ना कोई चीज़, 2/3, तो ये फ्रैक्शन हो गया। और ये जो चीज़ है आप लोगों की, इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है ना, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, नंबर। मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जो आपका फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के अपॉन में नंबर है। समझे इस बात को। और यहाँ पे देखो सर, अगर आप लोग, तो ये क्या है आप लोगों का नंबर, ये क्या है आप लोग का नंबर, और इस नंबर के अपॉन में क्या आ रहा है आप लोगों का सर, इस नंबर के अपॉन में आ रहा है आप लोगों का फ्रैक्शन। ये बड़ा वाला डंडा है ना आप लोग को, इस बड़े वाले डंडे से ही पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन के अपॉन में नंबर था, या नंबर के अपॉन में फ्रैक्शन है। और यहाँ अगर आप लोग देखो, तो एक ऊपर क्या दिख रही है आप लोगों को, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के अपॉन में क्या दिख रही है सर आप लोगों को, फ्रैक्शन दिख रही है। फ्रैक्शन के अपॉन में क्या दिख रही है आपको, फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आपका फ्रैक्शन के अपॉन में नंबर हो ना, तो इस 5 को यहाँ भेज दिया करो मल्टीप्लाई के लिए। देखो बेटा, कितना बन जाएगा आप लोगों का, ये बन जाएगा 2/3,
और ये 5 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, इंटू में 5, तो कितना आ चुका है 2 3 5 से कितना होता है 15, तो इसका आंसर आ गया 2/15। इसको देखना जरा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखना, इसकी क्या लिखा है 2/3/5। अगर नंबर के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो आपका जो लास्ट वाला नंबर होता है ऊपर चला जाता है, मतलब 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और अपॉन में कितना बचेगा आपका 3, तो कितना आंसर आ गया इसका 10/3। 2 5 ज़ा 10, 10/3। ठीक है, इसको देखना, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है ना तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 5 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 से, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा कितना 9, तो ये आंसर आएगा। तो पहले आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना, ठीक है सर। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो मैं आपको ना ये वाला प्रूव करा देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा कैसे होता है। इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करवा लेता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा कैसे होता है। देखो बेटा, साइन थीटा के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, मेरे को क्या प्रूव कराना है सर आप लोगों को, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1/। कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो सिचुएशन कौन सी बन रही है आप लोगों की, ये आपको फील हो रहा होगा एक नंबर है ना, और नंबर के अपॉन में कितना लिखा हुआ है बेटा आप लोगों का फ्रैक्शन, तो नंबर के अपॉन में कितना लिखा हुआ है आपके पास में फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब भी नंबर के अपॉन में फ्रैक्शन होता है, देखो यहाँ पे नंबर के अपॉन में फ्रैक्शन है तो लास्ट वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यानी कि परपेंडिकुलर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और अपॉन में कितना चल रहा है आपका h, और यहाँ कितना चल रहा है p अपॉन में h, तो यहाँ से कितना बन जाएगा p/h इज इक्वल टू p इंटू 1। अच्छा 5 इंटू 1 कितना आता है सर 5, 10 इंटू 1 कितना आता है सर 10, तो p इंटू 1 कितना आ जाएगा सर p अपॉन में h। तो देखो आ गया ना प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे आप लोग किसी को भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले प्रूफ, एक प्रूफ तो मैंने आपको करवा दिया, बाकी आप समझ सकते हो ना यार, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक दो फॉर्मूले और हैं उसको भी आप समझ सकते हो। देखो बेटा, जो आपका टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा। मैं इसका भी प्रूफ बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, अभी इसका प्रूफ मैं बता दूंगा आपको अभी, ठीक है। और टेन थीटा के अलावा अगर जो दूसरा फॉर्मूला होता है आप लोग का वो कौन सा होता है कॉट। अब देखो बेटा, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, यहाँ देखो जो आपका टेन है, इस टेन का उल्टा ही क्या बन रहा है आप लोग का कॉट, तो जो टेन का फॉर्मूला है उसका उल्टा कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका उल्टा कर लो, तो यानी कितना बन जाएगा सर आपके पास में कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा। अब मैं आपको इसको प्रूव करा देता हूँ। एक चीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना तो मैथ्स में मैं आप लोगों को सारे ही फॉर्मूले करवाता हूँ, सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन करवा देता हूँ, लेकिन यार फिजिक्स में इतनी ज़रूरत है नहीं तो हम करते नहीं है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बोला सर कि टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों का, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ से देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की जगह पे कितना लिख सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह पे ना, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा की जगह पे कितना लिख सकता हूँ सर मैं, तो कॉस थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हो बेटा आप लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की जगह पे ये अपॉन चढ़ा था, अपॉन लिखा, कॉस थीटा की जगह पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये तो बताया था ना मैंने आपको, जो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है, देखो बेटा ये चीज़ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताना मेरे को कितना आंसर आ रहा है। परपेंडिकुलर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोग का, जरा देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइपोटेनस बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आप लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इधर भी कितना चल रहा है आप लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया कि नहीं आ गया बराबर, तो इसका मतलब आपका एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है सर, ये फॉर्मूला आप लोग का 101% सही है। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो ये आपको इतने फॉर्मूलेज मैंने करवा दिए। इसके बाद में अब आपको लेकर के चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। तो नेक्स्ट थिंग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, दैट इज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को याद नहीं रहती है ना, ठीक है। तो फिजिक्स में आप देखना बहुत बार आप यूज़ करोगे इस चीज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में काम करता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, अब याद करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बस आपको एक साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी तो आप निकाल लोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किसके लिए वैल्यू, देखो जैसे यहाँ पे तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए लिख दिया ना, यहाँ पे आप लिखोगे 0 डिग्री के लिए वैल्यू, फिर आप लिखोगे 30 डिग्री के लिए, फिर आप लिखोगे 45 डिग्री के लिए, फिर आप लोग लिखोगे 60 डिग्री के लिए, और फिर आप लोग लिखोगे किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। अच्छा ये डिग्री डिग्री बार बार आ रहा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका एंगल होता है ना सर, एंगल के मेज़र करने के दो तरीके होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं बट हम दो समझ लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भी दो ही समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो एंगल की अगर मैं बात करूँ ना, तो एंगल आपका, एंगल को एक तरीका तो जो मेज़र करने का होता है वो हमारे पास में कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास में इसका डिग्री सिस्टम, मतलब एक आप डिग्री से इसको मेज़र कर सकते हो, और एक आप इसको किससे मेज़र कर सकते हो, रेडियन से मेज़र कर सकते हो, है ना। एक तो आप इसे डिग्री से मेज़र कर सकते हो, और एक किससे मेज़र कर सकते हो, आप लोग इसे रेडियन से मेज़र कर सकते हो। जैसे लेंथ होती है कि नहीं होती बताओ, तो बताओ लेंथ को आप लोग, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, मतलब आप लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हो और मीटर में भी मेज़र करते हो। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर होती है ना। एसआई यूनिट कौन सी होती है, लेंथ की, मीटर। तो वैसी एसआई यूनिट क्या होती है एंगल की, तो एसआई यूनिट जो होती है एंगल की वो रेडियन ही होती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बता रहा हूँ, वो आपको पहले याद रखना है। देखो जो आपका 1 डिग्री होता है ना, डिग्री का सिंबल ये होता है ऐसे, मतलब किसी की भी डिग्री लिखनी है, जैसे मान लो 5 है और 5 की डिग्री लिखनी है तो 5 के ऊपर ऐसा डिग्री लगा दो, 6 की डिग्री लिखनी है तो 6 के ऊपर डिग्री लगा दो। तो 1 डिग्री जो होता है ना आप लोगों का, 1 डिग्री बराबर होता है आप लोगों का 60 मिनट। मिनट के लिए ना ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला, ये वाला, ये जो ऐसे डैश लगा रखा है ना मैंने, ये डैश किसके लिए सिंबल यूज़ होता है आप लोगों का, मिनट के लिए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट, तो देखो ये एक डैश लगाया तो मतलब मिनट है ना ये, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ, 60 सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 60, और सेकंड के लिए ना ऐसे 2 डैश लगा लेते हैं हम लोग। तो अगर ये 2 डबल डैश लगा होगा ना, तो ये डबल डैश किसके लिए होगा आपके पास में, सेकंड के लिए। और अगर एक ही डैश है तो वो एक डैश किसके लिए होगा आप लोगों का, मिनट के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, है ना। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। समझे इस बात को, तो ये भी आप लोग समझ सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन। देखो जैसे डिग्री के लिए क्या सिंबल होता है, डिग्री के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, 5 की डिग्री लिखनी है तो 5 के ऊपर डिग्री, 6 की डिग्री लिखनी है तो 6 के ऊपर डिग्री। अब रेडियन लिखना है, जैसे मान लो मुझे 1 रेडियन लिखना है, तो 1 रेडियन के लिए ऐसे लगा लेते हैं 1 और उसके ऊपर सी। समझे बात को, तो 1 के ऊपर सी का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, दिस इज द रेडियन मेजर। ये क्या बताएगा आप लोगों को, रेडियन। जैसे मुझे क्या लिखना है, 5 रेडियन लिखना है, तो आप 1 सी भी लिख सकते हो, आप 1 ना आर ए डी भी लिख सकते हो। 1 आर ए डी का मतलब क्या है, 1 रेडियन। या आप 5 आर ए डी भी लिख सकते हो, 5 रेडियन, या आप 5 सी लिख दो इस तरीके से। तो ये रेडियन का होता है। अब रेडियन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आपके पास में एक सर्कल है ना, ये क्या है आपके पास में, सर्कल है, और ये आपका सर्कल का सेंटर है, लेट्स से ये आपका ओ है। इस ओ को क्या बोल दिया मैंने, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब मान लो इसकी जो रेडियस है, भाई रेडियस पता है ना आपको, जैसे ये सर्कल होता है तो सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल में मौजूद किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये ओ है और ये ए है। अब ये ए पॉइंट इस सर्कल पे मौजूद है ना, तो ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस होगी इसको रेडियस बोलेंगे, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी, हर डिस्टेंस क्या होगी आपकी, रेडियस होगी, क्योंकि इस सर्कल पे मौजूद पॉइंट्स होंगे। तो सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल में मौजूद किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। अब मान लो मैंने ये जो लाइन थी इसको मैं बोल देता हूँ ओ ए लाइन है, और इस ओ ए लाइन को मैंने थोड़ा सा क्या करा, यहाँ तक रोटेट कर दिया, यहाँ तक घुमा दिया, और मान लो ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये जो ओ ए लाइन थी ना,
तो ओ ए लाइन में ये जो ए पॉइंट है अब आपका यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको रोटेट कर दिया होगा। बट अभी मैं इसको क्योंकि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे आ गया होगा ना ये वाली चीज़। तो यहाँ पे जो भी चीज़ डेवलप होती है उसको हम लोग एंगल ही बोलते हैं ना भाई। जैसे हमने इसको ऐसे रोटेट करा था तो इसी को तो हम लोगों ने एंगल बोला था। एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ रोटेशन। देखो जैसे ये इनिशियल लाइन थी, इसको आपने इस तरीके से रोटेट करा तो ये क्या बन गया था? एंगल बन गया था। तो एंगल क्या होता है हमारे पास में? मेजर ऑफ रोटेशन होता है ना। अब यहाँ पे जो आपका एंगल क्या हुआ, रोटेट हुआ है ना। अच्छा एक बात याद रखना, सर्कल में जो भी आप लेंथ चलते हो ना, जैसे मैं यहाँ से ए से लेकर के, लेट से मैं इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ, लेट से आप ए से लेकर के पी तक चलें, तो सर्कल में जो भी लेंथ आप चलते हो ना उसको आर्क बोलते हैं हम लोग। आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल का मतलब समझे? जैसे मान लो ये सर्कल है मेरे पास में। अब इस सर्कल में मान लो पहले मैं ओ से लेकर के चला ए तक, ओ ए, और फिर मैं ए से लेकर के चला यहाँ पे पी तक। समझो बात को, पहले मैं ओ से लेके चला ए तक और फिर मैं ए से लेकर के चला पी तक। तो मैं ओ से ए में ज़्यादा लेंथ चला या ए से पी में ज़्यादा लेंथ चला? आप बोलोगे सर आप ए से पी में ज़्यादा लेंथ चले हो, ओ से ए में तो कम लेंथ चलाऊँ ना मैं, है ना। समझे बात? जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ओ से ए में तो मैं कम चला, ए से पी में मैं ज़्यादा चला। तो ओ ए की आर्क कम है और ए पी की आर्क ज़्यादा है, तो ये आर्क होती हैं। तो सर्कल में जो भी चीज़ आप चलते हो ना उसको आर्क बोलते हैं। तो ये समझ में है आप लोगों को? अब देखो जैसे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक सर्कल है। इस सर्कल की जो रेडियस है ना, वो रेडियस मान लो आप लोगों की 1 मीटर है ना। इस सर्कल की, ये जो मैंने सर्कल लिया है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 मीटर। और इसकी जो आर्क है ना, वो आर्क भी कितनी है आप लोगों की? 1 मीटर की है। तो यहाँ पे है ना आर्क, इसको आर्क ही तो बोलेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना आप लोगों का थीटा, तो पहले तो देखो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? थीटा का फॉर्मूला होता है आप लोगों का लेंथ ऑफ आर्क, मतलब जो आर्क की लेंथ है। जैसे यहाँ से यहाँ, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट था आपका, ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है आपका? पी पॉइंट है। तो आप ओ से ए गए और ए से पी भी तो जा रहे हो ना यहाँ पे, मतलब ए से लेके पी तक जा रहे हो ना। तो ए से लेके पी तक जाने में तो आर्क बन जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ आर्क। कुछ ना कुछ तो चलोगे ना भाई, जब ए से पी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना। तो लेंथ ऑफ आर्क और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? रेडियस। अब थीटा इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल से डिनोट कर लेता हूँ और रेडियस को हम लोग आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आया आप लोगों को? अब एक चीज़ ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो मैंने बोलता हूँ जो थीटा है ना आप लोगों का, लेंथ ऑफ आर कितनी है बेटा आप लोग की? 1 मीटर। और रेडियस भी कितनी है आप लोग की? 1 मीटर। तो 1/1 तो 1 होता है कि नहीं होता? तो 1 मीटर, देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 1/1 कितना आ गया? 1। और ये जो थीटा है ना, ये थीटा किस में आएगा आप लोगों का? रेडियन में। समझे इस बात को? इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब क्या है सर? इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये सर्कल है ना, इस सर्कल की अगर किसी भी सर्कल की रेडियस कितनी हो? 1 मीटर, और उसमें उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है अगर वो भी 1 मीटर है, तो ये जो सेंटर पे आपका एंगल बनेगा ना थीटा, ये कितने रेडियन का होगा? 1 रेडियन का होगा। अब समझे बात को कि अगर हमारे पास में सर्कल की रेडियस 1 मीटर है और सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1 मीटर है, तो जो आपका इस सेंटर पे, भाई ये सेंटर पे ही तो बन रहा है ना, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितने रेडियन का होगा? 1 रेडियन का। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो अभी हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं आपके पास में सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आप लोग के साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा भी होता है। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास में? कॉसेक। तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास में? सेक थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपके पास में? कॉट थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? कॉट थीटा। बस अब आपको ना पहली वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे देखो अगर आपसे कोई पूछे कि सर साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो देखो साइन थीटा यहाँ पे ना, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? 1/√2। ये √2 है हाँ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? 1। बस अब देखो आपको साइन की याद हो गई ना, साइन की याद हो गई तो कॉस की भी बहुत ईजी है। कॉस के लिए क्या करना है? पहले यहाँ से यहाँ की तरफ चलना है। तो पहले कॉस 0 अगर मैं आपसे पूछूँ तो पहले कितना आ जाएगा बताओ? 1। फिर अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस 30, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? √3/2। फिर √3/2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 1/√2। फिर कौन सा नंबर आ रहा है आप लोग का? 1/2।
और फिर कौन सा आ गया आप लोगों का 0। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू लिख सकते हो। समझ में आया? तो 2 वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई ना, साइन और कॉस की वैल्यूज़ मैंने कैसे लिखी हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यूज़ आपको निकालनी है, तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइन थीटा अपॉन में कितना, कॉस थीटा। तो देखो क्या कहा मैंने, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, साइन थीटा अपॉन में कितना, कॉस थीटा। तो जैसे मुझे टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? भाई थीटा है ना, थीटा मैंने 0 डिग्री लिख दिया, तो साइन थीटा की जगह पे भी कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और कॉस थीटा की जगह पे भी कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि आप थीटा 0 पुट कर रहे हो ना यहाँ पे, 0 डिग्री। तो टेन 0 साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और 0 अपॉन 1 का आंसर कितना आता है, 0। तो 0 अपॉन 1 का आंसर कितना आ गया, 0। मतलब साइन के अपॉन में अगर मैं कॉस रख दूँ तो 10 आ जाएगा। जैसे साइन 0 के अपॉन में कॉस 0 रखा, साइन 0 के अपॉन में कॉस 0 रखा तो 0 आंसर आ गया। ऐसे साइन 30 के अपॉन में कॉस 30 रखना, क्या कहा मैंने, साइन 30 के अपॉन में कॉस 30। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √3/2, √3/2, यही तो है ना हमारे पास में। ये ना साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √3/2। अब मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर लो √3 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1/√3। कितना आ गया हमारे पास में, 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास में, 1/√3। अब 1045 निकालना, तो कैसे निकालोगे बताओ? 1045 निकालने के लिए, 1045 निकालना ना, तो साइन 45 के अपॉन में कॉस 45 रख लो, है ना। साइन 45 के अपॉन में कितना रख लोगे आप लोग, कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी है आपके पास में, 1/√2। ये चीज़ आके इधर मल्टीप्लाई, ये चीज़ आके इधर मल्टीप्लाई, तो 1/√2 इंटू, देखो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 से, और ये वाला √2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 बचा। तो 1/1 कितना होता है, 1। भाई 1/1 बचेगा ना, 1/1 इज़ 1, तो ये आ जाएगा 1 आपका। अब 1060 निकालना है, देखो 1060 निकालना है। 1060 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 के अपॉन में कॉस 60 रख दो। तो साइन 60 कितना है बेटा आप लोगों का, √3/2, और कॉस 60 कितना है आप लोगों का, 1/2। ये चीज़ आके इधर मल्टीप्लाई, ये चीज़ आके ऊपर मल्टीप्लाई, तो यानी कि √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1, और √3/1 कितना होता है, √3। तो √3/1 कितना हो जाएगा, √3। अब देखो साइन 90 अपॉन कॉस 90 करोगे तो 1090 मिल जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। देखो ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और अपॉन कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0। और जब भी डिनोमिनेटर में 0, भाई ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जब भी आपका डिनोमिनेटर कितना होता है, 0 होता है ना, तो डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो भी आंसर है वो 90 नॉट डिफाइन आ जाता है। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, आपका आंसर जो है वो क्या है यहाँ पे, नॉट डिफाइन। तो 1/0 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आई आपको ये वाली बात, है ना। अब ध्यान से देखो, अब हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की निकाल ली, टेन की निकाल ली। अब इनके उल्टे निकालने भी बहुत ईजी है। कैसे, देखो आपको साइन कॉस और टेन मिल गया ना, तो मुझे बात बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास में, कॉसेक थीटा, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा। तो अगर मैं साइन के रेसिप्रोकल कर लूँ, ध्यान से देखो, साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक दे देंगे ना, तो अगर ये बात बताओ कहीं पे 0 लिखा है, तो 0 को क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ सर, यस सर। 0 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 0/1, क्योंकि 0/1 का आंसर भी तो 0 ही आएगा ना। तो देखो, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही थी, 0 को मैंने 0/1 लिख दिया, तो 0/1 का उल्टा करना जरा, 1/0, और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे 0 आ गया ना, और डिनोमिनेटर में 0, तो आंसर आपका नॉट डिफाइन दे देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। अच्छा 1/2 का उल्टा क्या होगा, देखो 1/2 का उल्टा होगा 2/1, और 2/1 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। 1/√2 का उल्टा कितना होगा बेटा, √2/1, और √2/1 का आंसर कितना आ गया, √2। तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना भाई, 1 का उल्टा क्या लिखोगे आप, अब 1 का उल्टा मतलब 1/1, और 1/1 का उल्टा तो 1/1 ही होगा ना। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास में, सेक। तो पहले देखो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का उल्टा 1 ही लिख दो। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, अभी लिखा था हमने, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, और √2/1 कितना होता है, √2। रूट, अब देखो 1/2 का उल्टा, भाई कॉस के उल्टे करने हैं यहाँ पे, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1,
और 2/1 का आंसर कितना होता है 2। और 0 है ना, देखो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 0/1, और 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का आंसर कितना होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ND मतलब नॉट डिफाइंड। समझे इस बात को। अच्छा कॉट देखो, कॉट किसका उल्टा होता है हमारे पास में, tan का। तो tan देखो, tan यहाँ पे 0 है ना, 0 को क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग 0/1, 0 आंसर का आंसर कितना आता है 0, 0/1 को 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि तो मतलब 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम। अब 0/1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 का कितना आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझे इस बात को। अच्छा 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा √3/1, और √3/1 कितना होता है √3, भाई √3/1 है ना, √3/1 का आंसर √3 तो आएगा। अब रूट देखो यहाँ पे 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। √3 कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो √3 लिखा है तो मैं √3 को √3/1 लिख सकता हूँ, और √3/1 का उल्टा कितना हो जाएगा सर आपके पास में 1/√3। ठीक है, ऐसे देखो 1090 है ना, 1090 कितना आया था नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आया होगा बताओ बेटा आप लोग का, नॉट डिफाइंड तो तब आया होगा ना जब 1/0 लिखा होगा। तो 1/0 लिखने पे तो नॉट डिफाइंड आता है। तो 1/0 का उल्टा कितना हो जाएगा 0/1, और 0/1 का आंसर कितना आ गया 0। तो ये हो गई हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में, और रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्वाड्रेंट के साइन पढ़ेंगे और फिर फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है सर, अब देखो, तो अब हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम लोग देखो, हम लोगों ने बेसिक समझ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ना फॉर एग्जांपल वैल्यू डिग्री में दे रखी है, मान लो आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है ना, मान लो आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है, और आपको बोला कि 30 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। जैसे मान लो आपको बोल रखा है, बोला कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। तो अगर आपको 30 डिग्री को बोले कि रेडियन में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, जैसे आपको पता ही है ना भाई साहब कि अगर हमारे पास में, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 मीटर कोई चीज़ दे रखी है तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब आप मीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में, तो वैसे ही आप डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में। तो कैसे करोगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो ना, तो रेडियन मेजर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में। रेडियन मेजर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, बहुत सिंपल है, पाई/में 180, और इंटू में लिख लो आप लोग अपना डिग्री मेजर। समझे बात को, पाई/में 180 और इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों का डिग्री मेजर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे मुझे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो 30 डिग्री को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है पाई/180, तो ऐसे ही ठीक है। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर मतलब कितना डिग्री दे रखा है आप लोग को 30 डिग्री, तो 30 मैंने ऐसे लिख दिया, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा बताओ आपका कैंसिल, और 3 6 कितना हो जाएगा आप लोग का 18, क्योंकि डिग्री मेजर तो 30 दे रखा था ना। तो कितना आंसर आ चुका है आप लोग का पाई/6, पाई/6 रेडियन है, तो इसको सी लिख दो आप लोग, है ना, पाई/6 रेडियन आ गया। तो इसका मतलब 30 डिग्री आपका रेडियन में कितना होता है बेटा पाई/6 होता है। आप कोई भी निकाल सकते हो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। समझे इस बात को। अब अगर मान लो, चलो सर ये तो हम लोगों को डिग्री में दे रखा था तो हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अगर हमें रेडियन में दे तो, अगर हमें बोलता कि पाई/6 को रेडियन में बदलो, जैसे फॉर एग्जांपल, या चलो पाई/2 को लिख लेते, कन्वर्ट पाई/2 डिग्री, पाई/2, और ये क्या आप लोग का रेडियन, सी लिखते हैं ना रेडियन के लिए। तो कन्वर्ट पाई/2 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो अगर आपको डिग्री मेजर में निकालना है तो फिर कैसे निकालोगे। तो देखो डिग्री मेजर के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। पहले तो जो आपका डिग्री मेजर होता है ना, उस डिग्री मेजर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, बस ये जो फॉर्मूला है ना पाई/180, इसको पलट दो, तो पाई/180 का अब क्या आ जाएगा 180/पाई, और इंटू में कितना आ जाएगा। देखो डिग्री मेजर का क्या फॉर्मूला हो गया 180/पाई, और यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे रेडियन लिख दो बस, और कुछ नहीं आएगा, रेडियन मेजर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 180 ऐसे ही ठीक है, पाई भी ऐसे ही ठीक है। रेडियन मेजर की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई/2, तो पाई/2 को लिख दो, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल,
2 9 से कितना हो गया 18 और साथ में 0। तो बताओ आपका डिग्री मेजर का आंसर कितना आ गया सर? डिग्री मेजर का आंसर आ गया आपका 90 डिग्री। तो इसका मतलब π/2 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। समझे इस बात को? π/2 किसके बराबर होता है हमारे पास में? 90 डिग्री के बराबर। और 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है आप लोग का? π/6 के बराबर। तो रेडियन मेजर में निकाल सकते हो आप। समझे इस बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आप लोग को डिग्री मेजर निकालने के लिए और रेडियन मेजर निकालने के लिए फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री, और डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 180/π इंटू रेडियन। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं ना, उन क्वाड्रेंट के बेसिस पे मैं आपको साइन बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले भी आप एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव हो, जैसे ऐसा लिखा हो साइन का -θ, तो बेटा याद रखना साइन के अंदर अगर -θ होता है ना, तो माइनस को बाहर भेज देता है ऐसे, तो क्या बना देगा? माइनस का साइन थीटा। अगर आपका tan के अंदर नेगेटिव हो, जैसे आपको ये दे रखा है tan का -θ, तो tan का -θ भी क्या करता है? माइनस को बाहर भेज देगा और साथ में बनाएगा आपका tan थीटा। मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मैंने आपको ये बोला कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में साइन है और साइन के अंदर -30 दे रखा है, तो इस माइनस को बाहर भेजो और बस sin 30 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे इस बात को? तो साइन हो गया, tan हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, मेरे पास में ऐसा दे रखा है कॉसेक का -θ, तो कॉसेक -θ में भी क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है और क्या बचेगा आप लोगों को? कॉसेक थीटा। अच्छा, अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है तो कॉट -θ, तो कॉट -θ में भी क्या होता है? माइनस का कॉट बाहर आ जाता है, सॉरी माइनस बाहर आ जाता है और कॉट थीटा बच जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया कॉस के अंदर -θ और सेक के अंदर -θ, तो कॉस के अंदर -θ और सेक के अंदर -θ का क्या सीन होता है? देखो, कॉस के अंदर नेगेटिव अगर जब भी होता है ना आप लोगों का, तो वो नेगेटिव को खा जाता है और बना देता है सीधा कॉस थीटा। सेक के अंदर नेगेटिव को भी वो खा जाता है और वो बना देता है सीधा सेक थीटा। तो ये आपको 6 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, दीज 6 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने ये कहा मेरे पास में कॉस का -30 है, तो कॉस -30 में माइनस हटा दो, बस सिंपल कॉस 30 लिख दो। ठीक है, समझे इस बात को? तो ये भी आप लोगों को फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट पे, और अब हम लोग देखेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो हमारे पास में टॉपिक आएगा, फिर लास्ट आप लोग के कुछ फॉर्मूलेज मैं आपसे डिस्कस करूँगा और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये सेशन खत्म हो जाएगा। देखो, वैसे ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत वास्ट चैप्टर है यार, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ ना, तो 11th और 12th में आप अगर एक चीज़ देखोगे तो 11th में बहुत सारी चीज़ों, हर चीज़ का, हर फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है। समझ लो बात को? और वो मैं आपको कराऊंगा। वो अलग बात है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेशन नहीं कराई जाती है, आपको फील नहीं आ पाती। आप सोचते हो यार कि ये फॉर्मूले आसमान से आए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हर फॉर्मूले के पीछे आपका रीज़न होता है, बस आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। समझे बात को? ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ साइन ऑफ क्वाड्रेंट, कि जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं उन क्वाड्रेंट के साइन क्या होता है। पहले तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है, हमें यही नहीं पता। मैं बताता हूँ ना बेटा। देखो, जो आपकी मान लो ऐसे 2 लाइन्स हैं आपके पास में, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से, तो ये कौन सी लाइन है सर आपके पास में? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको पता है ना, ये वाली जो लाइन्स होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कौन सी लाइन है आपके पास में? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कौन सी लाइन है सर आपके पास में? ये लाइन है आप लोग की वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है आप लोग की, तो ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोगों ने क्या नाम रखा है? वाई एक्सिस। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? एक्स एक्सिस। और इस वर्टिकल लाइन का नाम क्या रख दिया हम लोगों ने इस तरीके से? वाई एक्सिस। समझे इस बात को? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये वर्टिकल लाइन थी, इसको मैंने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। तो आप देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? ओरिजिन बोलते हो। इतना आई होप आपको पता होगा। अब जब मैंने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक दूसरे के ऊपर रखा, तो आप देखो यहाँ पे 4 पार्ट बन के तैयार हो गए कि नहीं हो गए? और हर पार्ट को क्या बोला जाता है यहाँ पे? क्वाड्रेंट बोला जाता है ना? ये पार्ट भी आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये पार्ट भी आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। ये पार्ट भी आपका क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रेंट। और ये पार्ट भी क्या कहलाएगा आप लोगों का? क्वाड्रेंट कहलाएगा, है ना? ये आपका बस इतना फ़र्क है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है,
और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और सॉरी फंक्शंस नहीं बोलूँगा मैं अभी, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, भाई कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसको पीटा, है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या आ जाएगा आप लोगों का, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा सर, टेन का उल्टा क्या, कॉट थीटा हो जाएगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ना, ये वाले सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आप लोगों के, पॉजिटिव होते हैं आप लोगों के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो साइन थीटा पॉजिटिव मिलेगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव, सेक थीटा भी पॉजिटिव, कॉट थीटा भी पॉजिटिव, हर एक पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सिर्फ और सिर्फ आपको यही पॉजिटिव मिलेंगे, साइन और कॉसेक ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड वाले में आपको टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा ये पॉजिटिव मिलेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा ये पॉजिटिव, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव मिलेंगे। अब आप याद कैसे करोगे, देखो याद करने की बहुत ईजी ट्रिक है, वो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बहुत फेमस है यार ये याद करने का तरीका। देखो बेटा, आफ्टर के ए से क्या आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। स्कूल के एस से क्या आ जाएगा, साइन, तो साइन का उल्टा साइन और कॉसेक पॉजिटिव। टू से क्या आ जाएगा, टी, तो टी से टेन और कॉट पॉजिटिव। और कॉलेज के सी से क्या आ जाएगा, सी से कॉस और सेक पॉजिटिव। अब आप बोलोगे यही ट्रिक क्यों बनाई, भाई स्कूल के बाद कहाँ जाते हो, कॉलेज ही तो जाते हो, जाते कहाँ सर, पढ़ते ही नहीं है कॉलेज में। चलो ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ना चाहिए, है ना। समझ में आई आपको बात, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं आपसे कभी पूछ लूँ भूले भटके कि एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप हेडिंग ही ऐसे डाल लो, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात करके और अब डालते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को क्या कह रहा है। एक बात याद रखना, आपका साइन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा आपका कन्वर्ट हो सकता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो सकता है आप लोग का साइन थीटा में। क्या बोल रहे हो सर, अरे समझेंगे रे, टेंशन काहे को लेते हो, कन्वर्ट होने की बात कह रहा हूँ मैं, है ना, कन्वर्ट। तो साइन आपका कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस आपका साइन में कन्वर्ट हो सकता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका टेन थीटा है ना, वो टेन थीटा आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो सकता है सर, टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो सकता है सर, आपका कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट हो सकता है, टेन में। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है सर कि जो आपका कॉसेक थीटा है, वो कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो सकता है आप लोगों का सर, सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो सकता है सर, कॉसेक थीटा में। अब ये कैसे कन्वर्ट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले एक पॉइंट और हैशटैग करके लिख लो, और वो पॉइंट क्या है आप लोगों का कि अगर आपका एंगल वाई एक्सिस पे होना, अभी मैं समझाता हूँ, बस टेंशन मत लो, बस मुझे लिखने दो एक बार, मैं फिर एकदम मस्त तरीके से आपको समझा दूंगा। तो अगर आपका एंगल वाई एक्सिस पे होता है ना, केवल तभी चेंज होगा, तभी चेंज होगा, मतलब कन्वर्ट कब होगा, साइन कॉस में या कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में या सेक कॉसेक में। कब चेंज होगा, जब आपका एंगल वाई एक्सिस पे होगा तभी चेंज होगा। अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस पे तो फिर चेंज नहीं होगा। अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस पर है, अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं होगा। अभी क्या बात बोल रहा है, आई होप आपको पता है, मुझे पता है आपके पल्ले नहीं पड़ी है, बट मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ये बात समझ में नहीं आपको, देखो जैसे मैं आपसे कभी भूले भटके पूछ लूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, 5 एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर मेरे को इसकी वैल्यू बताना जरा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा आप लोगों का, क्या बताना है सर मेरे को, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। अब एक चीज़ देखना बेटा, सबसे पहले ना आप इस ब्रैकेट पे देखो, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट पे देखो, बहुत सुंदर है ना, जस्ट लाइक मी। अगर आपके पास में साइन 90 प्लस थीटा है, तो आप मजाक कर रहे हो यार, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा है ना,
तो अब आप सबसे पहले इस ब्रैकेट में देखो, तो ये जो आपका ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 90 प्लस समथिंग, मतलब 90 प्लस लिखा हुआ है, 90 के साथ कुछ प्लस हो रहा है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले जब आपने, देखो एक बात बताओ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास में कोई लाइन है, अब इस लाइन को जब आपने रोटेट ही नहीं करा, भाई आप रोटेट करोगे तो कुछ एंगल बनेगा ना थीटा, बट इस लाइन को आपने रोटेट ही नहीं करा, ऐसी ये लाइन पड़ी हुई है ना, ऐसी ये लाइन आप लोगों की है, तो फिर तो एंगल कितना होगा आप लोगों का, 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। तो अगर आप लोगों ने ये लाइन को रोटेट ही नहीं करा, तो शुरुआत में एंगल कितना रहा होगा आप लोगों का, 0 डिग्री तो रहा होगा, शुरुआत में एंगल कितना रहा होगा, 0 डिग्री। अब देखो आपने 0 से इसको इतना कर दिया, तो ये एंगल तो कितना बनता है सर, 90 का, तो 0 से यहाँ पे कितना एंगल बन गया आपका, 90 डिग्री का, ये समझ में आए। 90 के बाद आप और 90 चलोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 180। 90 में और 90 जोड़ना तो 180, 180 में और 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। जोड़ के देख लो, 180 में 90 जोड़ना जरा, यार मेहनत कराते हो यार आप मेरे से, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आपके लिए तो सब कुछ है। तो 180 में 90 जोड़ो ना यार, 0 0 हो गया, 8 और 9 17, कैरी 1 1 और 1 2, तो 270 डिग्री हो जाएगा। और 270 में फिर 90 जोड़ोगे तो 270 में 90 जोड़ेंगे तो सर तो कितना आ जाएगा वापस आपका, 360 डिग्री, यहीं पे तो पहुंच जाओगे। भाई देखो 0 से यहाँ तक कितना चले, 90, 90 से यहाँ तक कितना चले, 90, 180, 180 में और 90 जोड़ोगे तो 270, 270 में और 90 जोड़ोगे 360, यहीं पे तो पहुंच जाओगे। तो जहाँ पे 0 डिग्री है वहाँ पे 360 डिग्री भी है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो, आपको बोल रहा है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 में कुछ ऐड हो रहा है, और 90 में जब भी कुछ ऐड होता है ना, देखो 90 डिग्री ये है ना भाई साहब, 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 90 है, 90 में जब आप कुछ प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, 90 में कुछ प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आप लोगों का सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होते हैं। तो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास साइन ही तो है, और अगर साइन है तो इसका आंसर क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। समझे बात को। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, बाकी तो नेगेटिव होते हैं। तो बाकी नेगेटिव होते हैं, तो मेरे पास तो साइन ही है, तो मैंने पॉजिटिव ही लिख दिया क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो 90 है ना, 90 ये कौन सी एक्सिस पर है, देखो एक्स एक्सिस तो ये है, वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है आप लोगों को, 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सर ये जो 90 आप लोगों का ये कौन सी एक्सिस पे है बेटा, 90 आप लोगों का वाई एक्सिस पे। और अगर ये वाई एक्सिस पे है ना, अगर ये वाई एक्सिस पे है, तो एंगल अगर वाई एक्सिस पे है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तभी चेंज होगा। अगर एंगल एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होगा। तो मैंने देखा है 90 तो वाई एक्सिस पे आ रहा है, और क्योंकि आपका जो 90 है वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज होगा। अब चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आप लोगों को, देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉस में। तो आप लिखोगे प्लस का कॉस, और 90 के बाद यहाँ पे जो प्लस माइनस के बाद जो कुछ लिखा होगा ना, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा उसको लिख दो। तो कितना लिखा है सर, थीटा, तो मैंने लिख दिया थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो मैं 2 थीटा लिख देता, 3 थीटा होता तो मैं 3 थीटा लिख देता। समझे इस बात को। अब प्लस तो लिखते नहीं हम लोग जनरली, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना आ चुका है बेटा आप लोगों का, साइन 90 प्लस थीटा आ चुका है सर हमारे पास में, कॉस थीटा। समझिए इस बात को, और प्रैक्टिस करते हैं, देखो फिर आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया, tan 180 माइनस थीटा, कुछ भी ले लो, और भी ले लेते हैं, चलो थर्ड ले लेते हैं हम लोग, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ले लेते हैं, 4 5 तो प्रैक्टिस करनी ही है ना। मान लो आपने ले लिया साइन 90 माइनस थीटा, एक और ले लेते हैं, मान लो आपने ले लिया कॉस 90 प्लस थीटा, और एक और ले लेते हैं लास्ट, कॉस 90 माइनस थीटा। इतने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, टेन 180 माइनस थीटा, सबसे पहले आप लोग ना इस ब्रैकेट पे फोकस करो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 देखो यहाँ पे है कि नहीं है। अब जब आप 180 में जो कुछ माइनस करोगे, तो 180 में से माइनस करने पे आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में से माइनस करने में कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे सर हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो चीज़ है आपकी कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम पहुंच गए, 180 में से जब मैंने कुछ माइनस करा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पहुंच गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है सर, साइन और कॉसेक। और अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो 10 तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस।
समझ में आई ना आपको बात? भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं ना, तो बाकी तो क्या हो जाएंगे आप लोग के नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? माइनस का अब इसको ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो कितना बन जाएगा ये। अब देखो, अब ये जो 180 होता है ना, 180 कौन सी एक्सिस पे आ जाएगा आप लोगों का? तो 180 देखो कौन सी एक्सिस पे, ये आप लोगों की वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो 180 कौन सी एक्सिस पे दिख रहा है आप लोगों को? एक्स एक्सिस पे। तो 180 कौन सी एक्सिस पे सर आप लोगों का? एक्स एक्सिस पे। और अगर एंगल आपका वाई एक्सिस पे तो चेंज तो होगा नहीं, तो यानी कि सिंपल कितना रहेगा, माइनस का टैन और साथ में थीटा आ जाएगा। और प्रैक्टिस करो, देखो साइन 180 माइनस थीटा है ना, इसको करके देखते हैं फिर से। देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर? 180 माइनस थीटा होता है आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी तो बताया मैंने। देखो 180 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे आप लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे? तो 180 में से कुछ माइनस करा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया सर मैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 180 में से कुछ माइनस करा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड में अब आप अगर देखो तो सेकंड में तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं ना, और यहाँ पे साइन ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आंसर तो आपका पॉजिटिव ही आना है। आंसर क्या आएगा आप लोगों का? पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 180 कौन सी एक्सिस पे है सर आप लोगों का? 180 होता है सर आप लोगों का एक्स एक्सिस पे। अभी तो बताया 180 कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे तो चेंज तो होगा नहीं, तो सिंपल साइन ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा? प्लस का साइन थीटा, या आप सिंपली क्या लिख सकते हो बेटा? साइन थीटा लिख सकते हो। इस पे आ जाओ, देखो साइन 90 माइनस थीटा। अब सबसे पहले बताओ 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 90 यहाँ पे है ना, 90 में आप कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? फर्स्ट में। तो 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? पहले तो आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, है ना? तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं ना, तो साइन भी क्या होगा आप लोगों का? पॉजिटिव ही होगा। इसमें क्या डाउट है? साइन भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अब देखो 90 कौन सी एक्सिस पे होता है सर? 90 होता है वाई एक्सिस पे। अभी मैंने आपको बताया ना 90 कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे तो चेंज होता है, और अगर चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका? कॉस में। तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस का कॉस और साथ में थीटा। तो क्या आंसर आ गया? प्लस तो लिखते नहीं है, सिंपल कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको देखो 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट में देखोगे 90 प्लस थीटा है, 90 में कुछ प्लस करो, तो 90 में कुछ प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे आप लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो अगर आप देखोगे तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा आप लोगों का? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का। समझे बात को? भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 90 कौन सी एक्सिस पे होता है सर आप लोगों का? 90 होता है वाई एक्सिस पे। और अगर आपका 90 वाई एक्सिस पे है तो चेंज तो होना है ना, अगर आपका 90 वाई एक्सिस पे तो चेंज तो होना है। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा आप लोगों का? कॉस देखो, कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। समझिए इस बात को? आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगला क्या लिखा हुआ है आप लोगों का? कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा कैसे हो जाएगा बताओ आप लोगों का? कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो पहले देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आप लोगों का? 90 में से कुछ माइनस करो, ये रहा ना 90। तो 90 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा आप लोगों का? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 में से कुछ माइनस करा मैंने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, चेक करो। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं ना। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सारे आपके पॉजिटिव हैं तो आपका कॉस भी पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं ना, पॉजिटिव ही होगा तो प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो। अब 90 कौन सी एक्सिस पे आप लोग का? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में? चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा तो कॉस किस में है आप लोगों का? देखो कॉस है ना, तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो ये बन जाएगा साइन, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? थीटा। तो आंसर आ गया प्लस का साइन थीटा, या सिंपली आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा। तो आई होप आपको ये साइन ऑफ क्वाड्रेंट समझ में आ गए होंगे कि क्वाड्रेंट के साइन कैसे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज मैं आपको लिखा लेता हूँ, और फिर आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का सेशन बहुत प्यारे तरीके से एंड हो जाएगा। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि कभी भी आप लोगों का अगर ऐसे लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या क्या कितना होता है आप लोगों का? 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। अब थीटा सेम होना चाहिए आपका।
थीटा सेम होने का मतलब क्या है, जैसे आपको ऐसा बोल दिया साइन स्क्वायर 45 प्लस में कितना कॉस स्क्वायर 45, तो देखो थीटा ये भी थीटा ये भी थीटा, तो दोनों सेम है कि नहीं है, और दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। समझे इस बात को? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, साइन को हुआ कॉस से प्यार और एक हो गए मेरे यार, बहुत ईजी है। अगला एक और फॉर्मूला होता है आप लोगों का, दैट इज योर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आप लोगों का, तो ये फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों का, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको ऐसे याद कर लो, एक तारीफ करो सेकंड में, एक तारीफ करो सेकंड में, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, जो कि होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आप लोगों का, ये बराबर होता है हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आप लोगों का, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आपको पहले तो 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। और बस 4 फॉर्मूलाज और लिख रहा हूँ मैं आपको, बस वो याद करने हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में क्या, जो कि आता है आप लोगों का साइन ए प्लस बी। एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में क्या, साइन ए माइनस बी। फिर एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में क्या, कॉस ए प्लस बी। और एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में क्या, कॉस ए माइनस बी। अब इनके फॉर्मूलेज कैसे याद रखने, देखो देखो साइन से एस आ रहा है ना, तो एस मतलब शांत बंदा, साइन कैसा बंदा है, शांत बंदा है बिल्कुल, है ना। अब साइन कैसा है, शांत बंदा। और कॉस कैसा है यहाँ पे, कॉस यहाँ पे कैसा है, सी है। अब सी मैं बोलूँगा नहीं, है ना, पर आप समझ चुके हो, तो ये सी बंदा है। अब जो सी बंदे होते हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, उल्टा ही करने की सोचते हैं। जैसे देखो साइन तो शांत बंदा है, साइन क्या बोलता है, साइन बोलता है कि यार एक बार मैं आ जाऊँगा एक बार तू आ जाए, मतलब कैसे, इसने बोला साइन ए प्लस बी ने क्या बोला कि एक बार मैं लिखूँगा साइन ए कॉस बी, है ना, साइन के साथ ए कॉस के साथ बी, और प्लस में कितना आया, कॉस ए साइन बी। तो मतलब साइन ने क्या बोला, एक बार मैं आ जाऊंगा भाई पहले, फिर एक बार तू आ जाना पहले, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? और साइन देखो कितना शांत बंदा है, उसने प्लस के साइन को भी प्लस ही रखा। अच्छा यहाँ पे भी वो यही करेगा, वो बोलेगा भाई एक बार मैं आ जाता हूँ पहले। अब वो पहले वो क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो साइन का ही है ना यार, थोड़ा बहुत डोमिनेंट तो होगा उसका। तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस में कितना, कॉस ए साइन बी। ये तो बहुत ईजी हो गया सर। अच्छा कॉस क्या है, थोड़ा सा हरामी बंदा है, वो क्या बोलेगा कि भाई पहले मैं ही आऊँगा, पहले तो मैं ही आऊँगा पूरा का पूरा, कॉस ए कॉस बी। देखो जरा, पहले तो वही आ रहा है पूरा इस फॉर्मूले में, कॉस ए कॉस बी, भाई फॉर्मूला मेरा है, मैं ही आऊँगा। साइन तो ऐसा भी था ना कि एक बार अपने आप को भी ले रहा था और फिर उसको भी ले ही ले रहा था, कोई बात नहीं आ जा बल, और फिर वापस उसको फिर जैसे देखो यहाँ पे पहले साइन तो आया, फिर कॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कॉस को इज्जत दे रहा है, और फिर उसने कॉस को इतनी इज्जत दी कि फिर बोला तो आजा फॉर्मूले में दोबारा भी आजा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही आजा। समझे बात को? यहाँ पे देखो कॉस है कॉस भी, अब यहाँ पे कॉस क्या है, थोड़ा सा सी बंदा है, तो प्लस के साइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में, और माइनस के साइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। साइन छेड़ता नहीं है वो, प्लस को भी प्लस रखता है, माइनस को भी माइनस रखता है। और साथ में अब एक बार कॉस आ गया ना पूरा, अब आ जा भाई साइन ले, साइन ए साइन बी, और यहाँ पे भी साइन ए साइन बी। समझे बात को? तो इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूलेस और आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों की अच्छी है ना सर, तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होने से क्या हो जाता है आप लोगों का, जो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लॉगरिथम या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सीखेंगे, पता नहीं है, अभी देखते हैं क्या बनती है वीडियो, जैसा आप लोग डिमांड करोगे। बाकी चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग नए हो तो, मैं लास्ट में बोलता हूँ, टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार वही चीज़ मैं बोलूँ। आप लोग समझदार हो तो समझ सकते हो, इतनी मेहनत लग रही है, खैर मेहनत तो आप लोग के लिए करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।